हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है यह आपका लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म। मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? राइट आंसर क्या होगा? तो मगध साम्राज्य की जो पहली राजधानी थी वह आपका राजगृह थी। मगध साम्राज्य की पहली राजधानी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की थी? सही जवाब क्या होगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की थी? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो अशोक का जो सबसे प्रसिद्ध शिलालेख है वह आपका कलिंग शिलालेख है, जिसे 13वां शिलालेख भी कहा जाता है। अशोक का 13वां शिलालेख भी कहा जाता है। यह सबसे प्रसिद्ध शिलालेख है अशोक का। आनुवांशिकी का पितामह किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं अरस्तु, रॉबर्ट हुक, डार्विन, ग्रेगर मेंडल। सही जवाब क्या होगा? तो आनुवांशिकी का पितामह किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकी का पितामह कहा जाता है। हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? राइट आंसर क्या होगा? तो हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वर्धन वंश का शासक था हर्षवर्धन। सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सोमनाथ मंदिर पर हमला जो है यह महमूद गजनवी ने किया था। सोमनाथ मंदिर पर हमला। राइट आंसर ऑप्शन डी। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है वह आपका 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक था वह आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बाबर ने की थी भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो पानीपत का जो पहला युद्ध है यह 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? आप सभी को पता होगा कि ताजमहल का निर्माण जो है यह मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण। आईने अकबरी किसने लिखी थी?
राइट आंसर क्या होगा? तो आईने अकबरी को लिखी थी अबुल फजल ने। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? सही जवाब क्या होगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यह भारत 1600 ईस्वी में आई थी। पलासी का युद्ध कब हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पलासी का जो युद्ध है यह आपका 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच हुआ था। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। और किसने किया था? तो A.O. ह्यूम नामक एक अंग्रेज व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में की थी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो साइमन कमीशन जो है यह भारत सन 1928 ईस्वी में आया था। साइमन कमीशन भारत। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो असहयोग आंदोलन जो है यह आपका 1 अगस्त 1920 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन। सही जवाब ऑप्शन बी। दांडी मार्च कब हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो दांडी मार्च जो है यह आपका 1930 में हुआ था। दांडी मार्च। करो या मरो का नारा किसने दिया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आसान है लेकिन एक कई बार पूछा गया है इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। करो या मरो का जो नारा है यह महात्मा गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया था करो या मरो का नारा। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताइएगा कमेंट करके कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी और भारत को गणतंत्र की प्राप्ति कब हुई थी। आप लोग ये भी क्वेश्चन बताइएगा कमेंट करके। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की थी। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं इंद्र, वरुण, शिव या अग्नि। सही जवाब क्या होगा?
तो वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वह आपके इंद्र थे। सही जवाब ऑप्शन ए। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे वह आपके ऋषभ देव थे। जैन धर्म के पहले तीर्थकर। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? जिस किसी का भी सभी प्रश्नों का आंसर पता होगा, जिस किसी को भी, वह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा पूरे में पूरे यानी सभी प्रश्नों को हमें क्या मालूम था, आंसर पता था। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मेगास्थनीज ने लिखी है इंडिका नामक पुस्तक। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए, कौटिल्य थे अर्थशास्त्र के लेखक। सही जवाब ऑप्शन ए। चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चोल साम्राज्य की जो राजधानी थी वह आपका तंजौर थी। चोल साम्राज्य की राजधानी। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? आपके ऑप्शंस हैं उर्दू, तुर्की, फारसी या अरबी। सही जवाब क्या होगा? तो बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तुर्की भाषा में मूल रूप से बाबरनामा लिखी गई है। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक जो थे वह शिवाजी महाराज थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? सही जवाब क्या होगा? तो दीन ए इलाही धर्म को अकबर ने चलाया था। दीन ए इलाही धर्म। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया था? सही जवाब क्या होगा? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में किया था। और पुर्तगालियों से गोवा मुक्त कब हुआ था यानी आज़ाद कब हुआ था? तो 1961 ईस्वी में हुआ था पुर्तगालियों से गोवा आज़ाद। और कब्जा कब किए थे पुर्तगालियों ने? तो 1510 ईस्वी में, रट जाइए। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो मुगल शासक औरंगजेब की जो मृत्यु है यह 1707 ईस्वी में हुई थी। सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला जो मुगल शासक था वह औरंगजेब था। भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत आने वाला जो पहला यूरोपी था वह आपका वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो बक्सर का जो युद्ध है यह आपका 1764 ईस्वी में हुआ था। सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सहायक संधि प्रणाली को लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की थी। सहायक संधि प्रणाली को। सही जवाब ऑप्शन बी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।